हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से नहीं होगा। और आप जिस चेयरमैन के पीछे पड़े हैं वो चेयरमैन ने कभी कहा ही नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 दिसंबर से ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं कि चेयरमैन ने कभी कहा ही नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 दिसंबर से ही होगा। मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, पूरा सुनाऊंगा, ऑडियो वीडियो जो भी है कि चेयरमैन ने क्या कहा है और उसको तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया गया है, मतलब कि उसका क्या मतलब निकाला गया, आप खुद सामने देखेंगे बिल्कुल प्रूफ के साथ। उससे पहले कुछ लोग ये बात कर रहे हैं फ्रेंड्स पीआईबी फैक्ट चेक को लेकर के कि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी उसे ट्रू साबित कर दिया है। जो नोटिस वायरल हो रहा था, जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स कि आखिर पीआईबी ने उसे ट्रू क्यों कहा वो फेक नहीं है, पहले हम इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि रेलवे चेयरमैन ने क्या कहा है और क्या मतलब निकाला जा रहा है उसका। ठीक है, तो पहले हम पीआईबी फैक्ट चेक की हम बात कर लेते हैं। ऑडियो आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका मतलब क्यों गलत निकाला जा रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और आप जानते हैं सबसे पहले कि इन लोगों का काम होता है बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। जैसा कि आप जान रहे अभी कोरोना का जो वैक्सीनेशन होना था, टीकाकरण होना था, उसमें लगभग सभी लोग को मालूम था कि पूरे देश में जितने लोग हैं सबका टीकाकरण होगा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ क्या आया, 2-3 दिन पहले, कि स्वास्थ्य मंत्री बोले हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि सभी को टीका लगेगा। ये न्यूज़ आपको मालूम होगा। तो ऐसे क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन, यानी इन लोग के एक एक वर्ड को पकड़ना होता है कि लोग कहते क्या हैं और समझ में क्या आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई नेता हो, मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी हो। ये लोग ऐसा वर्ड बोलते हैं ना कि इनके पास जवाब भी होता है बचने का बाद में। बस यही चीज़ यहाँ भी हुआ है रेलवे चेयरमैन के साथ, जो इनके वर्ड को आप समझ नहीं पा रहे कि कह क्या रहे हैं और ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग इनका गलत मतलब निकाल ले रहे हैं, तो ये भी बाद में बच जाएंगे, वो साफ साफ कह देंगे कि मैंने ऐसा कभी कहा नहीं था। ठीक है, जैसा कि अभी हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर के और अभी किसानों का एमएसपी को लेकर के चल रहा है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी बना दो, एमएसपी नहीं खत्म होना चाहिए। तो सरकार बार बार क्या कह रही है कि एमएसपी कहीं गया नहीं, एमएसपी अपनी जगह पे रहेगा। तो अगर सरकार चाहती है एमएसपी अपनी जगह पर कहीं गया नहीं, तो कानून में क्यों नहीं शामिल कर रही है? क्यों? क्योंकि सरकार बोल कुछ और है, कर कुछ और रहेगी, करेगी कुछ और, ये आप सबको मालूम है। अगर सरकार को मतलब कि एमएसपी की ज़रूरत होती है, एमएसपी से फ़ायदा होता तो कभी भी एमएसपी को कानूनी बनाने से मना नहीं करती। ठीक है, तो महज क्या होता है, अपना बचाव होता है। और ये जो चेयरमैन का इंटरव्यू हुआ, ये महज एक मीडिया इंट्रैक्शन था। ये आपसे नहीं कहे हैं। ठीक है, मीडिया को बताए हैं, मीडिया को जवाब देना इनकी मजबूरी होती है। जब इन लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है तो बोलना पड़ता है कि क्या कैसे कब होगा। ठीक है, लेकिन उसमें इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि ऑफिशियल ये चीज़ हुआ है। मैं आपको फिर से प्रूफ के साथ दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, पहले मैं पीआई फैक्ट चेक के बारे में बात कर लेता हूँ कि हाँ ऐसा क्यों लिखा हुआ, कुछ लोग इसके पीछे परेशान हैं। ठीक है, ये देखिए पीआई फैक्ट चेक का जो ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। पीआई फैक्ट चेक, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हैज इंडीड अनाउंस्ड अ फ्रेश शेड्यूल फॉर एनटीपीसी 2020 एग्जामिनेशन इन अ मीडिया इंटरेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ कहा, क्या कहा गया एक मीडिया इंटरेक्शन में। आरआरबी ने ऐसा अनाउंस किया है, आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट एग्जाम विल बी हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 28 2020 टू एंड ऑफ मार्च 2020, यानी ये दिसंबर 28 से स्टार्ट होकर के मार्च 2021 तक चले कोई बात नहीं। ठीक है, ये पीआईबी ने ऐसा कहा है। तो इससे आप लोग को लग रहा है कि पीआईबी मोहर लगा दे रहा है कि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से ही होगा। ठीक है, अब इसका डिटेल जो फोटो दिया इसमें क्या लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट एग्जाम विल बी हेल्ड फ्रॉम 28 दिसंबर 2020 टू मार्च 2021। ठीक है, यहाँ लिखा है ट्रू 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 का मोहर लग गया है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 एग्जाम डेट, द डिटेल एग्जाम शेड्यूल फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2020 स्टेज 1 एग्जाम हैज बीन released on 1st December 2020. According to the officials, the railway board is likely to conduct the NTPC recruitment exam from December 28, 2020 to March 2021. All candidates who have registered themselves फॉर दिस एग्जाम वेर eagerly वेटिंग फॉर द एग्जाम डेट्स ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, तो ये लिख दिया ट्रू। तो क्यों लिखा ट्रू? तो फ्रेंड्स फैक्ट चेक का काम क्या होता है, आप ये पहले दिमाग लगाइए ना। फैक्ट चेक का ये काम होता है, फैक्ट चेक का, कि वो ये पता करे कि जिसके नाम से कोई न्यूज़ वायरल किया जा रहा है, कोई खबर वायरल किया जा रहा है या कोई स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है, तो वो खबर, वो न्यूज़ या वो स्क्रीनशॉट वो उसी डिपार्टमेंट का है या नहीं है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है कि वो उसका आरआरबी चेयरमैन का नहीं है। ये इन्होंने ही नहीं दिया, तो यही इन्होंने ही दिया है, मतलब कि स्क्रीनशॉट लगाया है रेलवे चेयरमैन ने ही लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही पीआई फैक्ट बोल रहा है कि हाँ रेलवे का ही ये न्यूज़ है, रेलवे का ही ये स्क्रीनशॉट है, इसलिए ट्रू है, ये फेक नहीं है। तो फैक्ट चेक का मतलब बस इतना ही होता है, वेरीफाई करना कि कोई न्यूज़ जो वायरल हो रहा है जिसके नाम से उसी का है कि नहीं है। तो ये 100% श्योर है, ये जो वायरल हुआ है वो रेलवे के तरफ से हुआ है, किसी और की तरफ से नहीं हुआ है। इसलिए पीआई फैक्ट चेक ने इसको ट्रू बोला है। ठीक है,
अब इसमें क्या छिपा हुआ ये इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जो ऑडियो है उनका, तो उसमें क्या कहा जा रहा है आपने अच्छे से सुना होगा। ठीक है, अभी मैं सुनाता हूँ, पहले आप सुन लीजिए फिर मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं इनका ऑडियो स्टार्ट करता हूँ, आप एक एक बात सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Briefly, I just want to mention about these ongoing recruitments. As we had announced earlier, the exams will start from 15th of December. We have already notified the dates for the exams for isolated and ministerial categories, that is mainly stenos and teachers. The number of vacancies are 1663 and the applications are 1.03 lakh, and the computer based test has already been scheduled from 15th of December, which will end on 18th of December. And the next exam, non-technical popular category NTPC, where we तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं साफ साफ वो कह रहे हैं कि ये जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम हम पहले शेड्यूल कर चुके हैं, जिसका नोटिस ऑलरेडी हम दे चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, जो 15 से 18 दिसंबर तक होने वाला है। तो इसको लेके मैंने भी कभी मना नहीं किया, यहाँ तक की बात से यही क्लियर हो रहा है कि इन्होंने कह रहा है कि मैंने पहले ही नोटिफाइड कर दिया था कि आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होने वाला है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका नोटिस 30 अक्टूबर को ऑफिशियल साइट पर आ गया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, यानी इतने में इनका क्लियर हो जा रहा है। इसमें इन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि कैसे कराएंगे कैसे नहीं कराएंगे। इन्होंने साफ बोल दिया कि हम पहले नोटिफाइड कर चुके थे और अब एग्ज़ाम हम कराएंगे 15 से 18 दिसंबर के बीच। ठीक है, अब ये एनटीपीसी का बोल रहे हैं, सुनिएगा इसमें ये क्या बोल रहे हैं, एकदम आपको वर्ड टू वर्ड ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तब आपको क्लियर होगा। category NTPC, where we recruit station master, guards, office clerks, commercial clerks. There the application is 1.26 crore. And that exam has also been scheduled from 28th December. In fact, we scheduled it after Christmas holiday. And this will be completed by the end of March. The agency is already in place. The arrangements have already been made. All the general managers have already been advised. And we are working on the details. This year, due to this corona situation, we are ensuring that the examination centers for the candidates are kept within their own state, and they are travel time or their traveling distance is less. But still, we are working on it, and we are trying to ensure that the candidates will have to travel a very short distance. And for that short distance also, we have already started planning special trains. We will be running special trains for those candidates, and we will see that all the COVID protocols are followed. And once this is completed by the end of March, immediately after. तो फ्रेंड्स इसमें भी आप सुन लिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आरआरबी एनटीपीसी भी शेड्यूल किए हुए हैं 28 दिसंबर से। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हम वैसे क्या है, इसको क्या किए हैं कि हम क्रिसमस की छुट्टी के बाद शेड्यूल किए हैं और इट शुड बी कंप्लीटेड टिल मार्च। आप समझ रहे हैं, कंप्लीट हो जाना चाहिए। शुड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली अभी शेड्यूल्ड हुआ नहीं है। यहाँ से ये बात अभी एक निकलता है, एग्जैक्टली अभी शेड्यूल्ड हुआ नहीं है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ शुड वर्ड उसमें मिनिस्टर वाले में कहीं भी नहीं आया था, इसमें आ गया ना शुड वर्ड, यानी कि अभी क्या है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके साथ क्या कह रहे हैं कि हमने सारी तैयारियां कर लिया है, एजेंसी भी डिक्लेयर कर लिया, मतलब डिसाइड कर लिया है, और जीएम वगैरह को मैसेज कर मतलब सब कुछ कर दिए, ये कर दिए हैं, फिर भी क्या है, हम लोग इस पर अभी वर्क कर रहे हैं। क्या मिनिस्टर वाले ऐसा इन्होंने बोला कि वर्क कर रहे हैं? नहीं बोले हैं, लेकिन एनटीपीसी में इन्होंने बोला ना कि अभी हम वर्क कर रहे हैं। क्या वर्क कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स को नियरेस्ट सेंटर मिले, उनके स्टेट में सेंटर मिले। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बस ये यहीं से अपना बचाव कर चुके हैं, मीडिया को बोल भी चुके हैं कि हम 28 दिसंबर से एग्ज़ाम कराएंगे, और एक साफ साफ अपना बचाव के लिए एक रीज़न भी दे दिए कि अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स को नियरेस्ट सेंटर मिले और उनके स्टेट में सेंटर मिले, सेंटर बाहर ना पड़े। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए, आज आपका 6 दिसंबर हो चुका है, अभी तक इन्होंने कोई नोटिस, इन्होंने एक भी बार बोला भी नहीं है कि मैंने पहले ही नोटिफाइड किया है एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के। आपने साफ साफ सुना, जैसा कि मिनिस्टर इन्होंने बोला मैंने पहले नोटिफाइड किया था, लेकिन
एनटीपीसी को लेकर इन्होंने कहीं भी नोटिफाइड नहीं किया है, इन्होंने ऐसा कोई बोला भी नहीं, पहले नोटिफाइड कर चुके हैं ये, ठीक है। तो ये जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं और पूरे के पूरे बच जा रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि उन्होंने साफ बोला 28 दिसंबर से हमने शेड्यूल किया है, जो क्रिसमस की छुट्टी के बाद है, और ये मार्च 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कंप्लीट होगा, ये डेफिनेटली नहीं बोले हैं, शुड बी कंप्लीट, ठीक है। और इसके साथ क्या बोल रहे हैं, हम इस पर अभी वर्क कर रहे हैं ताकि कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रेन हम एक्स्ट्रा चला सकें, और क्या हो कि उस ट्रेन से वो लोग आ जा सकें। और अभी क्या है, इस पर हम वर्क कर रहे हैं, जो कि पहले स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन वर्क अभी हमारा चल रहा है, कॉन्टिन्यू है, यानी कि अभी पूरा कन्फर्मेशन नहीं हो पाया है कि हम इसके लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि जो आप कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, अगर ये पूरा सच होता, अगर ये 28 नंबर से कराते, तो ऑफिशियल नोटिस जरूर देते आपके ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। अभी भी इसमें क्यों संदेह है और क्यों बात सच नहीं होने वाला, अभी मैं फिर बताता हूँ। पहले हम ग्रुप डी का सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। Immediately after this exam, in the first week of April, we will start exams for level 1, that is track maintainers, pointsmen and various level 1 employees. Again, the number of applicants are 1.15 crore. That exam immediately will start after completing NTPC exam, and we will be completing this exam by June 21. So starting from 15th of December, all these 3 exams will be completed, and after that the recruitment process will be started. So thank you very much, and I'll be very happy to interact with. तो फ्रेंड्स आपने सुन लिया क्या बोल रहे हैं कि जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा वैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में कराएंगे, ठीक है। अगर इनका शेड्यूल कंफर्म रहता तो ये ग्रुप डी का भी डेट दे सकते थे कि हम 1 अप्रैल से करा रहे हैं, 2 अप्रैल से करा रहे हैं, 3 अप्रैल से करा रहे हैं, ये दे सकते थे। लेकिन यहाँ इनको इतना क्यों बोलना पड़ा। अगर आप ये पूरा कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो ये महज एक मीडिया इंटरेक्शन था। मीडिया इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। मीडिया इनसे पूछी कि इतने सवाल क्यों किए जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ पूछा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई, लोग ज्वाइनिंग के लिए परेशान है। तो उन्होंने यहाँ भी साफ साफ झूठ बोल दिया कि सबको हम ज्वाइनिंग लेटर भेज चुके हैं और सबकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग अगस्त 2021 तक कंप्लीट करा देंगे। जबकि रियलिटी उनको मालूम है जो अभी तक घूम रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर के लिए, चाहे पिछला ग्रुप डी हुआ, चाहे ALP टेक्नीशियन हुआ, चाहे RPF हुआ, कई बोर्ड में अभी काफ़ी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। अभी कुछ लोग का DV मेडिकल ही नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात कितनी सच होने वाली है और कितनी झूठ होने वाली है। इसलिए मैं कह रहा था कि जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए तब तक आप विश्वास ना करें। ये मीडिया इंटरेक्शन इसीलिए होता है ताकि ये लोग अपना मतलब कुछ भी बात रख के बचाव कर सके। अब इसमें इनके पास दोनों पॉइंट है। अगर एग्जाम 28 दिसंबर से हो भी जाता है तो कह देंगे हम 28 दिसंबर से बोले थे। अगर नहीं होता है तो भी ये बच जाएंगे और ये बोल देंगे कि हम कह रहे थे अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं ताकि कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर नज़दीक मिले। तो ये दोनों तरफ गेम खेल चुके हैं। जैसा कि MSP पे मामला चल रहा है, MSP पे लोग बोल रहे हैं बार बार इसे कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार नहीं बना रही है क्योंकि सरकार जाने अगर कानून बना देंगे तो फिर हम लूट नहीं पाएंगे। फिर जो ये बिजनेसमैन है बड़े बड़े उनको फ़ायदा नहीं होगा। जब बिजनेसमैन को फ़ायदा नहीं होगा तो सरकार को चंदा नहीं मिलेगा। और यही सेम कहानी आपका वैक्सीनेशन को लेकर के हुआ था। मीडिया ने झूठा अफवाह फैला दिए कि पूरे देशवासियों को वैक्सीन लगाया जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया स्वास्थ्य मंत्री ने कि वैक्सीनेशन सभी का नहीं होगा। आपने खुद देखा होगा, खुद पढ़ा होगा, खुद सुना होगा। तो ऐसे फ्रेंड्स इन लोग की बात बदलते हैं और आप लोग इसमें गुमराह हो जाते हैं और कुछ यूट्यूबर्स आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता था। अभी भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से होगा और कन्फर्मेशन तभी माना जाएगा जब कोई ऑफिशियल साइट पर न्यूज़ या नोटिस आ जाएगा, तभी माना जाएगा। क्योंकि रेलवे खुद कहता है कि आप RRB के वेबसाइट्स के अलावा और किसी भी बातों पर, किसी भी सोर्स पर विश्वास ना करें। तो जब RRB की वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है तो आप कैसे मान लेंगे। ये खुद बोले हैं कि MI का इन्होंने नोटिफाइड कर दिया था, पर NTPC के केस में इन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि नोटिफाई कर चुके हैं। ये एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे हैं कि हम मार्च 2021 तक कंप्लीट करा लेंगे। ये खुद अपना बचाव कर चुके हैं। बाकी आप लोग को खुद का दिमाग लगाना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।